हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर नंबर 83 और कंसेप्ट जैसा हमने ओवरलैपिंग का लिमिटेशन देखा था, वीबीटी हम पढ़ रहे हैं। वीबीटी का पहला कंसेप्ट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में लिमिटेशन थी, ओनली डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल थी, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को कांट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फिर उसमें उसी को पोलिंग एंड स्लेटर ने 1931 में वीबीटी को एक्सटेंड किया और एक न्यू कंसेप्ट ऐड किया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो वो किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन है ना, वो है हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। दिस इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तब जाके मॉलिक्यूल की ये ज्योमेट्री, ये शेप, ये सब आती होगी। अब हाइब्रिडेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो इधर मिक्सिंग समझना, थ्योरी पूरी आपको डिटेल से थ्योरी इसकी चाहिए तो थ्योरी आपको मॉड्यूल में आपको पास मिल जाएगी, जो ई मॉड्यूल आपके पास है। मिक्सिंग ऑफ, वहां से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं शॉर्ट में एकदम। मैं पूरी थ्योरी कवर अप करते हुए आपको शॉर्ट नोट्स इसके बनवाऊंगा। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल नियरली सेम एनर्जी, ये सेम एनर्जी के होनी चाहिए, लगभग इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बिलोंग्स टू सेम सेल, बिलोंग्स टू सेम सेल, यहां लिख रहा हूं, बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड may be belongs to different cell। ये अलग से लाइन मैंने लिखा दी है। एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी नियरली सेम एनर्जी, नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, बिलोंग्स टू सेम सेल के होने चाहिए, बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बिलोंग्स टू डिफरेंट सेल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो ये डिफरेंट सेल के हो सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब बात करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में बी वैकेंट हो सकता है, फुली फिल्ड हो सकता है, हाफ फिल्ड हो सकता है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो वैकेंट हो सकता है, फुली फिल्ड हो सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें हो सकते हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो हाफ फिल्ड, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो फुली फिल्ड, या फिर वैकेंट हो सकता है जो पार्टिसिपेट हो रहा है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी तो फॉर्म न्यू ऑर्बिटल नॉन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। उनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और अब मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे दिखाऊंगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं ऐसे दिखाऊंगा। समझिए इसको, सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर्म न्यू ऑर्बिटल नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस कंसेप्ट नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और इसी कंसेप्ट का क्या नाम है? हाइब्रिडाइजेशन नाम है।
मतलब नियरली सेम एनर्जी बिलोंग्स टू सेम सेल में बी वेकेंट, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है और न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस कंसेप्ट नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो कितना बनेगा? तो दूसरा कंसेप्ट है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से मिक्स होंगे, उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यदि 2 की मिक्सिंग हुई तो 2 बनेंगे, 3 की मिक्सिंग हुई तो 3 बनेंगे, 4 की मिक्सिंग हुई तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, ये थ्योरी। बाकी आप अपनी शीट में जाएंगे, वहां एक एक पॉइंट आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा और हर चीज में बोल रहा हूं समझ में आ जाएगी। अब देखो, उसके बाद आता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज, उनकी शेप सबकी सेम होगी, साइज अलग अलग होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप होती है ये वाली, ये जो बड़ी लोब है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होती है, छोटी लोब पार्टिसिपेट नहीं होती। तो एक ये लूं और एक लूं, तो इनकी शेप क्या है, सेम है बट साइज नीचे वाले की बड़ी है, उसके वाले की छोटी है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, hybrid orbitals have same shape but different size. Hybrid orbitals always form sigma bond. Hybrid orbitals always form sigma bond except in case of बेंजाइन। एक बेंजाइन ऐसा केस है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन की बात भी करेंगे। दूसरा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल किनको बोलेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच डू नॉट participate in hybridization. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल किसको बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड, अनहाइब्रिड पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बेंजाइन क्या है? देखो, एक स्ट्रक्चर होती है बेंजाइन या इसको बोलते हैं एराइन, और ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो इसमें टोटल पाई बॉन्ड पूछे, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C6H4 इसका फॉर्मूला है। तो टोटल पाई बॉन्ड 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है, 4। सिग्मा बॉन्ड अगर कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन वाला 1 2 3 4 4 तो कार्बन हाइड्रोजन वाले हो गए, फिर 6 रिंग वाले हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए? 10 सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो 4 पाई बॉन्ड बने हैं ना, इनमें 3 पाई बॉन्ड
formed by collateral overlapping of अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। जो 3 पाई बॉन्ड है वो तो बने हैं फॉर्म्ड बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और एक पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sp2 ओवरलैपिंग। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है। तो मैंने बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, बट एक बेंजाइन में sp2 से ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनता है, दिस इज नोन एज बेंजाइन। और यहां ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, यहां सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड 10 बने हैं, 10 सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड 10 कौन कौन से बने हैं वो देखिए आप, ये sp2 कार्बन, ये sp2, ये sp2, ये sp2, तो 4 तो बने sp2s, s किसका, हाइड्रोजन का, sp2 किसका, कार्बन का, और बाकी ये sp2 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 6 बने sp2 sp2 से। तो यहां sp2 sp2 से ओवरलैपिंग से एक तो पाई बॉन्ड बना रहा है और 6 sp2 sp2 से सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है। ये बेंजाइन का केस बनाया, और जैसे जैसे बॉन्डिंग आगे बढ़ती जाएगी ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है। ये सिमिलरली शेप होते हैं बट इनकी साइज क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल have same energy, same shape, but have different orientation in space। इनकी शेप तो सबकी सेम ही है बट इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। जैसे sp है वो लीनियर अरेंज होगा, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर अरेंज होगा। तो ये तो बात हुई थ्योरी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, कि कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास पॉसिबल है। फिर बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद हाउ टू डिसाइड शेप, ज्योमेट्री, ये सब चीजें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मिटाऊं, चलो तो देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम पहचाने वो बात की बात है। पहले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो एन लेता हूं मैं स्टेरिक नंबर, एन को मैंने बोला है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ, कि जब भी बॉन्ड बनेगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, किस सेंट्रल एटम के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हुए। जैसे CH4 दिया मैंने, तो CH4 में कार्बन के पास 4 ऑलरेडी थे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसे n है स्टेरिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, या फिर मैं बोल दूं n इक्वल टू लोन पेयर प्लस
बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और लोन पेयर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों का सम जो है वो उसका स्टेरिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने पार्टिसिपेट हुए हैं, वो उसका बॉन्ड पेयर है जिन्होंने बॉन्ड बनाया है। और जितने बॉन्ड नहीं बनाए, ये सब बात हो रही है किसके अकाउंट? सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन होता है, टर्मिनल एटम का कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता है। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन होता है, टर्मिनल एटम का कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता है। तो स्टेरिक नंबर कितने आ सकते हैं? स्टेरिक नंबर में भी स्टेरिक नंबर में भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक स्टेरिक नंबर आ सकते हैं। 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 होगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 या dsp2 होगा, 5 होगा तो sp3d होगा, 6 होगा तो sp3d2 होगा और 7 होगा तो sp3d3 होगा। तो हमें तो स्टेरिक नंबर अगर आइडेंटिफाई हो गया तो हम उसका हाइब्रिडेशन बता सकते हैं कि कितना हाइब्रिडेशन, कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा। अब इतने टाइप के हाइब्रिडेशन हो गए, sp, sp2, sp3d, sp2, sp3d, sp3d2 और sp3d3। अब ये इसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुआ है, इनका क्या ओरिएंटेशन होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, वो सब चीज बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो स्टेरिक नंबर n की वैल्यू 2 आए तो हाइब्रिडेशन होगा sp। अब sp कैसे बना होगा? 1s और 1p। अब p कौन सा हो सकता है? एनी, मतलब p अक्स भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी की मिक्सिंग से। अब यहां इनकी होगी मिक्सिंग, तो एक s और एक p की मिक्सिंग हुई है। कितने की मिक्सिंग हुई बेटा? 2 की मिक्सिंग हुई। तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, sp और sp। कितने बनेंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp। तो यहां पे sp का शेप होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ये वाला होता है और इनका ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन इन स्पेस। अब ये 2 ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने भाई। n की वैल्यू 2 आई तो हाइब्रिडेशन आएगा sp। sp का मतलब क्या हुआ? एक s की और एक p की मिक्सिंग हुई है। s कोई सा भी हो सकता है, p कोई सा भी हो सकता है, सेम सेल के होने चाहिए, ns np। मैंने बोला any px py pz मिक्सिंग होगी, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब इनका स्पेशल ओरिएंटेशन होगा, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज होंगे और उस वे में अरेंज होंगे जहां इनके बीच रिपल्सन मिनिमम से मिनिमम हो, रिपल्सन मिनिमम से मिनिमम हो। और तो एक sp ये वाला और दूसरा sp ये वाला, ये अरेंज हो गए। तो ये कौन सी शेप आ गई बेटा? लीनियर। तो यहां शेप और ज्योमेट्री, यहां कौन सा ओरिएंटेशन लेके आए, शेप या ज्योमेट्री? तो मान लो ए सेंट्रल एटम है और ये लीनियर ज्योमेट्री आ गई। कौन सी आ गई? लीनियर। ये बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 180। बी क्या है यहां? बी टर्मिनल एटम है
ए सेंट्रल एटम है। मतलब एक के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक sp ये वाला और दूसरा sp ये वाला, ये भी sp और ये भी sp, इसमें भी बॉन्डेड हो गया और इसमें भी बॉन्डेड हो गया, तो शेप कौन सी हो गई? वो हो गई लीनियर शेप हो गई। तो sp की बात हो गई। ऐसा एक होता है n की वैल्यू 2 पर dp हाइब्रिडेशन भी आता है, ये इन कोऑर्डिनेशन है। तो यहां d पार्टिसिपेट होता है डी जेड स्क्वायर और p जेड स्क्वायर, ये पार्टिसिपेट होते हैं, और यहां भी शेप जो आती है वो आती है लीनियर। यहां भी शेप कैसी आती है? लीनियर आती है। यहां बस केवल dp इतना ध्यान रखना है कि dp भी एक हाइब्रिडेशन होता है जिसमें डी जेड स्क्वायर और p जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट होते हैं, और लीनियर अरेंजमेंट होगा। ज्योमेट्री मैंने बता दी है। उसके बाद sp2, नेक्स्ट है sp2, n की वैल्यू 3 आएगी, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp2। n क्या है? स्टेरिक नंबर। कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे बताएंगे। हाइब्रिडेशन होगा sp2। अब देखो इधर, sp2 का मतलब 1s और 2p, 1s और 2p की मिक्सिंग होगी तो क्या बनेंगे? 3sp2। कितने sp2 बनेंगे? 3 sp2 बनेंगे, क्योंकि 3 की मिक्सिंग हुई है तो 3 sp2 बनेंगे। अब यहां p एनी कोई से भी दो p आप ले सकते हो, px py ले लो, py pz ले लो, pz py ले लो, px pz ले लो। 3sp2, 3sp2 का मतलब एक sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2, ये 3 sp2 बने हैं। इनका ओरिएंटेशन या शेप ज्योमेट्री क्या होगी? तो 3 sp2 ऐसे अरेंज होंगे, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 sp2 बने, तीनों के तीनों क्या है? आइडेंटिकल। ऑल आर आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल, सभी क्या है? आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिकल है? देखो 3 बने तो ये ए सेंट्रल एटम, इसका एक sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2, और यहां टर्मिनल एटम B, यहां टर्मिनल एटम B और यहां टर्मिनल एटम B। बॉन्ड एंगल कितना है? 120। ये भी कितना है? 120। और ये भी कितना है? 120। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल क्यों है? बिकॉज तीनों के तीनों एक दूसरे को सेम वे से रिपल कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को 120 से रिपल्सन कर रहे हैं, इसलिए तीनों ही क्या है? सेम है। और यहां ज्योमेट्री जो मैं बोलूंगा इसको बोलूंगा ट्राइगोनल प्लेनर। इसको क्या बोला? ट्राइगोनल प्लेनर बोलूंगा। n की वैल्यू 4, sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। तो ये dsp2 कहां होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसमें होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। sp3 हुआ तो 1s प्लस 3p, एक s और 3p तो क्या बन जाएंगे? 4sp3। और ये क्या है? सेम। सेम क्यों है? ऑल आर सेम, ये सभी आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सभी आइडेंटिकल है। अब इनका ओरिएंटेशन क्या होगा? इनका शेप या ज्योमेट्री क्या होगा? ओरिएंटेशन या शेप। तो देखो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 sp3 हो गए। ये जो छोटा करके दिखाया है ये कहां चला गया? बोर्ड के पीछे की तरफ चला गया। ये 4 हो गए और चारों के चारों सेम है, और बॉन्ड एंगल 10928 होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 10928 होता है, और इसको बोलते हैं हम टेट्रा
टेट्राहेड्रल। DsP2 तो n-1 d अक्ष स्क्वायर y स्क्वायर NS NP अक्ष और NPY ये वाले पार्टिसिपेट होते हैं। 4 की मिक्सिंग हो गई और क्या बनाएंगे 4DsP2 और अरेंज कैसे होंगे ये स्क्वायर प्लेनर अरेंज होंगे। एक DsP2 ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये B और ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। यहां ये भी टेट्राहेड्रल। और देखो टेट्राहेड्रल है ना, तो टेट्राहेड्रल होता कैसे है, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होती, नॉन प्लेनर। अभी बात करूंगा मैं इन सब की। फिर आता है n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5 पे मैंने बोला sp3d या DsP3, तो ये तो होता है कोऑर्डिनेशन। कहां होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। और sp3d यहां कोवेलेंट p ब्लॉक की कंपाउंड में होता है। तो देखो NS NPX NPY NPZ, ठीक है, और NDZ स्क्वायर, इनकी मिक्सिंग हुई है। NS NPX NPY NPZ और NDZ स्क्वायर। तो यहां जब मिक्सिंग हुई, ठीक है, दोनों में ही यही होते हैं, बस केवल फर्क होता है कि यदि मेनली यही होता है और यहां 5 की मिक्सिंग हुई है तो 5 sp3d बनेंगे। और यहां ओरिएंटेशन 5 का जो होगा वो होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड का मतलब sp3d। sp3d की खासियत है ये ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब दो ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसे होगा, ए ये 3 हो गए, बी बी बी, ट्राइगोनल 2 पिरामिडल, एक ऊपर और एक नीचे, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चाहे DsP3 हो या फिर देखो इफ D इज D अक्ष स्क्वायर y स्क्वायर यूज्ड, इफ D इज D अक्ष स्क्वायर y स्क्वायर यूज्ड, यदि D ये आ जाए इसमें काम में, और वो कहां काम में आएगा वो मैं बताऊंगा। अगर नहीं दिया हुआ तो आपको हमेशा क्या मानना है, DZ स्क्वायर मानना है। और ये कहां काम में आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम में आएगा। अगर ये काम में आ गया देन स्क्वायर पिरामिडल, तो फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 और ये स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर के ऊपर क्या लगाना है, पिरामिडल लगाना है। फिर आता है n की वैल्यू 6, ये कंसेप्ट इन कोऑर्डिनेशन यहां नहीं लगाना है, यहां नहीं लगाना है इसको। उसके बाद n की वैल्यू 6, हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 s px py pz d अक्ष स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये वाले पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है। तो 6 sp3d2 बनेंगे और ऑक्टाहेड्रल शेप आएगी। OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल, 6 ऑक्टाहेड्रल अरेंज होंगे। देखो A 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, ये वाला 5 और ये 6। दिस इज ऑक्टाहेड्रल।
ये ऑक्टाहेड्रल है, या फिर मैं बोल दूं स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर मैं बोल दूं स्क्वायर बाय पिरामिडल, मतलब ये तो हुआ स्क्वायर और इस पे दो पिरामिडल लग गए और ऐसे जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल। ये n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7 आएगी, n की वैल्यू 7, तो sp3d3 क्या काम में आएगा, sp3d3 काम में आएगा। sp3d3 हाइब्रिडेशन होगा, इसमें कौन से पार्टिसिपेट होते हैं, s px py pz, ये तो हो गए भाई, एक s और 3 p है तो s और 3 p हो गए, फिर d अक्स y, d अक्स स्क्वायर y स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये वाले तीनों p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। ठीक है, डी अक्स y, डी अक्स स्क्वायर y स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पूछता है कि किसकी मिक्सिंग हुई, तब जाके 7 की मिक्सिंग हुई है, 7 की मिक्सिंग हुई है तो 7 sp3d3, और यहां जो ज्योमेट्री जनरेट हो जाएगी वो हो जाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिड। पेंटागोनल बनाओ, ए ये पेंटागोनल है, ये लो बी 5 आ गए, और ये दो इस पे क्या लगा दो, पिरामिडल लगा दो, ये हो जाएगा। तो मेरा यहां तक बताने का मीनिंग केवल यह था कि कौन सा हाइब्रिडेशन में कौन से ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, किस हाइब्रिडेशन में कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, यह चीज मैंने बताई, बाकी अभी इसमें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन या हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेरिक नंबर, तभी तो हमें हाइब्रिडेशन का पता लगेगा। ठीक है, तो देखो हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, या फिर हाउ टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर n। तो यहां पे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां से दो पॉसिबिलिटी आपके पास जनरेट होती है, व्हेन स्ट्रक्चर गिवन, आपको स्ट्रक्चर दी हुई हो, या फिर व्हेन फॉर्मूला गिवन, या तो आपको स्ट्रक्चर दे सकता है, स्ट्रक्चर बना के दे सकता है, या फिर आपको फॉर्मूला है। कंसेप्ट यही है, ये ट्रिक है। स्ट्रक्चर दी हुई है तो 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, या 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड एक स्टेरिक नंबर के इक्वल होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, मतलब कार्बन जब केवल सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो इसका हाइब्रिडेशन है sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड से।
कार्बन जब दो डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से दो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2, क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3, एक डबल बॉन्ड में भी तो है। और कार्बन जब एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो उस कंडीशन में कितने हो जाएंगे, दो, तो sp। और कार्बन दो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो भी क्या हो जाएगा, sp। ये तो स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, कार्बन कंपाउंड का कंसेप्ट है कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो sp3, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड से तो sp और दो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो sp। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 5 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3d, 6 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3d2 और 7 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3d3। ये तो है जब आपको स्ट्रक्चर दी हुई हो और स्ट्रक्चर से आपको कैलकुलेट करना हो। फॉर्मूला गिवन है तो n कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, Ca का मतलब है सेंट्रल एटम, प्लस नंबर ऑफ टर्मिनल एटम, उसके चारों तरफ लगे हुए एटम, या फिर मैं इसको बोल दूं नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम के कितने नंबर हैं, मोनोवेलेंट कौन हुए, मोनोवेलेंट कौन हुए, मोनोवेलेंट हुए हाइड्रोजन हुआ, हेलोजन हुआ, जो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। ये CH3 जुड़ जाए, ये भी सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ऑक्सीजन इज बाइवेलेंट, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ती है तो उसको नहीं गिनना है हमें। ये ट्रिक है, फेल हो जाए चल जाए तो चल जाए, वरना फेल हो जाए। बहुत कम चांस है कि फेल होने के, कंसेप्ट वही है, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ टर्मिनल एटम, या फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। नंबर ऑफ टर्मिनल एटम गिन लो, अगर टर्मिनल एटम में किसको नहीं गिनना है, ऑक्सीजन को नहीं गिनना है, प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों तरफ लगे हुए परमाणुओं की संख्या, चारों तरफ लगे एटम्स की संख्या, मोनोवैलेंट एटम की संख्या चारों तरफ, अगर ऑक्सीजन चारों तरफ लगा हुआ है तो ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करना है, प्लस माइनस चार्ज और डिवाइडेड बाय 2। इससे आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। तो मैं इसको तो बोल देता हूं नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को तो बोल देता हूं V, नंबर ऑफ टर्मिनल एटम, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ टर्मिनल एटम, नंबर ऑफ टर्मिनल एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मूला आ गया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ टर्मिनल एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ टर्मिनल एटम प्लस माइनस चार्ज। टर्मिनल एटम ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करना है, अगर ऑक्सीजन टर्मिनल एटम है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। अब इस पे हम थोड़े से क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले देखो, पहले हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे कि आइडेंटिफाई हाइब्रिडेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। करें, चलो आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन
bond pair and lone pair in following compound. Identify hybridization of central atom, ये है of central atom and bond pair and lone pair of central atom in following compound. central atom की हम बात करेंगे. अब मैं कुछ ये भी बता रहा हूं कि बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच ऑन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन में मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो चुका है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो चुका है. बॉन्ड पेयर जिसने बॉन्ड बनाया है और लोन पेयर जिसने बॉन्ड नहीं बनाया. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इक्वल टू लोन पेयर. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें से बॉन्ड पेयर कम कर दो, जो बच गए वो लोन पेयर आ गए. ठीक है, देख एग्जांपल. सबसे पहले मैंने लिया CH4, तो इस फॉर्मूले से आएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ टर्मिनल एटम कितने हैं 4, 2, 4, sp3. कौन सा प्रश्न आया 4 पे, कौन सा आएगा sp3. बॉन्ड पेयर और लोन पेयर. ठीक है, बॉन्ड पेयर, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो गए. ठीक है, या फिर मैं ये भी बोल दूं कि बॉन्ड पेयर क्या होगा, बॉन्ड पेयर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम. तो कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 4 बनाए, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए. अब लोन पेयर कितने होंगे, तो बॉन्ड पेयर पता लग गए, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, चारों के चारों पार्टिसिपेट हो गए, तो लोन पेयर कितने हो गए 0. मैं लू CO2, सेंट्रल एटम कौन, कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 4, चारों तरफ कौन लगा हुआ है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 2, क्या आया sp. ठीक है, बॉन्ड पेयर 4 ऑक्सीजन है ना, तो CO2 ऐसा है. तो कितने बॉन्ड बने हैं 1 2 3 4 बॉन्ड तो 4 ही बन गए ना. बॉन्ड पेयर का मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, तो इसके चारों तरफ बॉन्ड कितने बने 4 बने हैं. ठीक है, आप स्ट्रक्चर से निकालोगे तो देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है sp, और अब अगर इसके 4 बॉन्ड में चारों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहां, और 2 ये ऑक्सीजन के, और ये 2 ये ऑक्सीजन के. तो कितने पार्टिसिपेट हो गए, चारों के चारों पार्टिसिपेट हो गए हैं. तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, क्योंकि इससे निकाला है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 है, तो लोन पेयर कितना आ गया 0. BeCl2, बेरिलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 2, 2 कहां से आ गए क्लोरीन से, 2 क्या आया sp. अब बेरिलियम के 2 Cl से जुड़ गया, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2, लोन पेयर कितने हो गए 0. SnCl2, कार्बन फैमिली में आता है SN, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 4, 2 कहां से आ गए क्लोरीन से, 2 क्या आएगा sp2, 3 आ गया तो क्या आ जाएगा sp2. अब देखो बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बने हैं 2, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 4 में से बॉन्ड कितने बनाए 2 ने, तो 4 - 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन वो है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए. यहां ऐसे कर लो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर. या आप एक चीज और ये भी कर सकते हैं कि n की वैल्यू जो आई ना,
एन की वैल्यू जो आई है उसमें से नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड घटा दो। हारी मेरी बात सुनिए, तो मैं यहां बोलूं SnCl2, ये बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहां पेयर बनाना है मुझे। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 थे, 4 में से 2 ने बॉन्ड बनाए तो 2 बच गए। 2 का मतलब हुआ 2 को 2 से डिवाइडेड करो तो क्या आ गया, 1 बॉन्ड पेयर आ गया, 1 लोन पेयर आ गया। कितना लोन पेयर आ गया, 1 लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सीधा सा कंसेप्ट है कि कितने बॉन्ड पार्टिसिपेट हुए हैं कितने नहीं हुए, वो उसके बच गए, जो बचे वो लोन पेयर हो गए। आप खुद देखो ना, एसएन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन फैमिली में आता है 4, 4 में से 2 ने बॉन्ड बना लिया, 2 बच गए, 2 बच गए, इसका मतलब पेयर कितना बचा, पेयर तो एक ही बचा ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट, या फिर ये देखो ट्रिक हटाते हैं अपन, ऐसा नहीं करते हैं। बॉन्ड पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, या फिर मैं ये बोल दूं n माइनस बॉन्ड पेयर क्या बच जाएगा, लोन पेयर। n माइनस बॉन्ड पेयर क्या बच जाएगा, लोन पेयर। देखो n की वैल्यू 4, 4 में से बॉन्ड पेयर निकाल दिए 0, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू कितनी आई 2, या फिर ये बॉन्ड पेयर मैंने लिखूं n माइनस नंबर ऑफ टर्मिनल एटम इक्वल टू लोन पेयर। तो टर्मिनल एटम कितने, 2 में से निकाल दिए 2 में से 2 निकाले तो कितना आया 0। इसी से निकाले भैया, इसको फॉलो करें फटाफट से। BeCl2 2, n की वैल्यू 2, 2 में से 2 0, यहां n की वैल्यू कितनी आई 3, 3 में से 2 गया, कितना बच गया 1। एसिलू में NH3, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 3 हाइड्रोजन से 2 कितना आया 4, 4 का मतलब sp3। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड बनाए 3, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, एक क्या बच गया लोन पेयर। PCl3, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 3 हाइड्रोजन से 2 कितना आया 4, 4 का मतलब sp3। बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हो गए ना। n का मतलब क्या लिखा था, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो ये बोला नंबर ऑफ टर्मिनल एटम इक्वल टू लोन पेयर, ये भी आ जाएगा आपका, इससे भी आ जाएगा। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ n लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इसके इक्वल आना चाहिए। तो 4 माइनस 3 कितना है, 1 लोन पेयर है PCl3 के पास। मैं लू POCl3, तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करना है, मैंने मना किया है। 3 डायरेक्ट क्लोरीन गिनो, 2 4 क्या आया sp3। बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने सराउंडिंग एटम है 4, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, तो बॉन्ड पेयर कितने 4, दोनों का डिफरेंस क्या है 0, तो लोन पेयर कितने हैं 0। अब आप देखोगे ना तो आप वैसे भी देख सकते हो, देखो ऑक्सीजन इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा तो 2 बॉन्ड तो वो बना गया, 3 क्लोरीन बना गया, तो हर कंसेप्ट से वो आएगा P डबल बॉन्ड OCl Cl Cl। तो अराउंड द बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, ये तो पाई बॉन्ड है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कंसीडर एज ए बॉन्ड पेयर। वैसे तो बॉन्ड पेयर में सभी को गिनते हैं, बट ये डायरेक्ट ट्रिक निकालने का मैं मेथड बता रहा हूं। और अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर नहीं समझ में आ रहा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसका अलग से कंसेप्ट आपको और बता दूंगा।
अभी आपने ये देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहां नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, फॉर्मेशन बॉन्ड पेयर तो यहां पूरे 5 आए हैं, 5 बॉन्ड पेयर हैं, एन की वैल्यू 4 ही आई है, पांचों के पांचों पार्टिसिपेट हो गए, तो POCl3 को हटा देते हैं। ये ट्रिक यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ करेगी, एक बार इसको नोट करें, एक दूसरे वे से भी आपको बता देते हैं। देखो और देखें, घबराए नहीं, पैनिक ना हो, मैं और एग्जांपल बता रहा हूं, उसमें देखें आप, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो जाता है और फिर वो तुम आंसर ट्रिक से निकाल देते हो, वो गलत होता है। पहली लाइन बोली थी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है और सही तो पता स्ट्रक्चर से ही लगता है। जैसे मैं लूं अक्स EF2, तो जिनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन से 2 आ गए 2 और ये 5 का मतलब क्या हुआ sp3d। अब बॉन्ड पेयर, दो फ्लोरीन जुड़े ना, तो बॉन्ड पेयर 2 ही आएंगे। अब लोन पेयर, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे टोटल, इसके 8 होते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जिनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं 8, 8 में से कितने ने बॉन्ड बनाया, 2 ने बॉन्ड बनाया, बच गए कितने, देखो 8 - 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा लोन पेयर। तो यहां 8 - 2 क्या आ गया 3 लोन पेयर है इसके पास। अब मैं बात करूं अक्स EF4 की, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, 4 कहां से आए फ्लोरीन से, 2 कितना आया 6, हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा sp3d2, 6 पे sp3d2 बोला है। बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन का मतलब बॉन्ड पेयर कितने 4। अब देखो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 में से कितने गए 4 डिवाइडेड बाई 2, कितने आ गए 2 लोन पेयर है इसके पास। अब मैं बात करूं अक्स EOF4, तो इसका हाइब्रिडेशन डायरेक्ट निकालना है, तो 8, ऑक्सीजन को गिनना नहीं है, 4 2 6 sp3d2। अब बॉन्ड पेयर की बात करूं तो यहां बॉन्ड पेयर हो गए 6। कैसे 6 हुए कि ये तो मोनोवेलेंट, तो 4 सिग्मा, ठीक है, और ये वाला है बाइवेलेंट, मतलब डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता ना, तो 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, तो टोटल कितने हो गए 6 बॉन्ड पेयर हो गए। 6 बॉन्ड पेयर में से 8 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 2 कितने आ गए 1 लोन पेयर है इसके पास, एक ही लोन पेयर है। ऐसे में बात करूं NH4 प्लस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 4 हाइड्रोजन से। अब पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने लिखा प्लस माइनस चार्ज, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो -1 डिवाइडेड बाई 2। ये -1 क्यों लगाया, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, अगर यहां प्लस है तो वहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा, माइनस यहां है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, और यहां प्लस है तो वहां इलेक्ट्रॉन कम कर देना फॉर्मूले में, तो यहां प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस रह गया 2 4, क्या आएगा sp3। अब 4 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर क्या आ गया 0, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 होते हैं, बट 5 में से एक पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 अब 5 में से एक पॉजिटिव आते हैं, एक तो कम हो गया, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बचे कितने 4 ही तो बचे, और 4 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, तो लोन पेयर कितना आ गया 0। ऐसे अगर मैं बात करूं CO3 - 2, कार्बन के वैलेंस शेल में 4,
ऑक्सीजन को गिनना नहीं है, -2 है तो वहां ऐड करना है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 कितना आया 3 3 का मतलब sp2। अब ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O O माइनस और O माइनस तो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर 4 है और बॉन्ड पेयर 4 है तो लोन पेयर कितने आएंगे, लोन पेयर कितने आएंगे, लोन पेयर कितने आएंगे, लोन पेयर 4 है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं तो लोन पेयर 0, एक भी लोन पेयर नहीं है। TeCl4 ऑक्सीजन फैमिली में आता है, टेल्यूरियम, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 4 2 sp3d आया, क्या आया, sp3d आया और इसके बाद फाइव, कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 4 मतलब 2 1 लोन पेयर हो जाएगा, ये लोन पेयर है। अब आप फिर अगर परेशान नहीं हो तो मैं ये बता देता हूं आपको, सीधा सा कंसेप्ट है इसका, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई lone pair of central atom in following compound। आइडेंटिफाई lone pair of central atom in following compound। आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और उनका आपको सेंट्रल एटम में लोन पेयर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, BrF5 SF6 BrF माइनस I3 माइनस I3 प्लस BF4 माइनस। PCl6 PCl4 प्लस SO4 -2 XEF प्लस। ठीक है, इनके आपको लोन पेयर आइडेंटिफाई करने हैं। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा, आप इन पे प्रैक्टिस करें कि इनके पास कितने लोन पेयर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इनके नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।